हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 7 दिसंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस बॉर्डर पर लड़ने वाले देश के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। और साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो इसे पहली बार 1949 में मनाया गया था। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस पहली बार 1949 में मनाया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को रद्द कर दिया है? तो दोस्त, हाल ही में जो केरल सरकार है, उन्होंने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को रद्द कर दिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। अब बात आई केरल, तो केरल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केरल, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 20। राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों संख्या 9। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 141। आप ध्यान रखिएगा, जो केरल है, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुरी शोला नेशनल पार्क, कुमारकोम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपोर्टेंट और भी फैक्ट है, जैसे कि यहाँ की जो राजकीय डांस है वो क्या है? कथकली। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो राजकीय डांस है वो क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह क्लासिकल डांस है। यहाँ के राजकीय बर्ड क्या है? तो वह ग्रेट हॉर्नबिल। क्या है दोस्त? ग्रेट हॉर्नबिल। और बात यहाँ के जो फ्लावर है वो क्या है? कानी कोना। क्या है दोस्त? कानी कोना। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में रवि पटवर्धन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में रवि पटवर्धन का निधन हो गया, वो एक अभिनेता थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अभिनेता। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्त, हाल ही में एशिया कप 2021 की मेजबानी जो देश करेगा वो कौन सा देश है? तो है श्रीलंका। आप ध्यान रखिएगा, 2021 की जो एशिया कप मेजबानी है वो श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बात है श्रीलंका, तो श्रीलंका के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। श्रीलंका, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है जयवर्धने कोटे। कहाँ है दोस्त? जयवर्धने कोटे। आप ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की 2 राजधानी है, पहली सी जयवर्धने कोटे जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी है कोलंबो जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। यहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंका रुपया। यहाँ के पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गोताबाया राजपक्षे। आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और पीएम वो दोनों भाई हैं। तो यहाँ के पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गोताबाया राजपक्षे। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, यह जो 2021 में जो एशिया कप होने वाला था, यह होने वाला था पाकिस्तान में, परंतु कोविड-19 को देखते हुए इसे स्थगित करके अब श्रीलंका में कर दिया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, जो 2022 का जो एशिया कप होगा ये पाकिस्तान में किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में F2 सखीर ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्त, हाल ही में F2 सखीर ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो कौन बने दोस्त? वो बने हैं जहान दारूवाला। आप ध्यान रखिएगा, ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने F2 सखीर ग्रैंड प्रिक्स रेस खिताब जीता है। तो इसका आंसर क्या है? जहान दारूवाला। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, F2 फॉर्मूला रेस 2 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था बहरीन में। जहान दारूवाला ये रेडबुल जूनियर टीम के ड्राइवर। आप ध्यान रखिएगा, जो जहान दारूवाला हैं ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। और साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, F2 रेस में युकी सुनोआदा जो कि जापान के हैं ये दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि तीसरे स्थान पर डेनियल टिकटम जो कि ब्रिटेन का है ये तीसरे स्थान पर रहा है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस बैंक के द्वारा
लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्त हाल ही में पीएनबी बैंक के द्वारा यह लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? पीएनबी। अब बात है पीएनबी, तो पीएनबी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पीएनबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पंजाब नेशनल बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1894 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्त? वो है मल्लिका अर्जुन राव। क्या है दोस्त? मल्लिका अर्जुन राव। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन यह प्रत्येक प्रकार की ऋण सुविधाओं के लिए ऋण दस्तावेजों को ऑटो जनरेट करेगा। आप ध्यान रखिएगा, जो लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन है यह क्या करेगा? प्रत्येक प्रकार की ऋण सुविधाओं के लिए ऋण दस्तावेज जो रहेगा उसे क्या करेगा? ऑटो जनरेट करेगा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो दोस्त हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश चाइना बना। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चाइना। आप ध्यान रखिएगा, चाइना के द्वारा यह कमाल किया गया है। अब बात है चाइना, तो चाइना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। चाइना इसकी राजधानी का है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेन बिम्बी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, चाइना चेंज 5 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचा। आप ध्यान रखिएगा, यह जो पहुंचा गया किसके माध्यम से पहुंचा है? तो चाइना चेंज 5 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचा है। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चांद पर झंडा अमेरिका के द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के द्वारा पहुंचाया गया था। आप ध्यान रखिएगा, जो चाइना सेकंड पर रहा है और पहले जो पहुंचा गया था यह अमेरिका के द्वारा 1969 में यह कमाल किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो दोस्त हाल ही में एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत करने के लिए 190 मिलियन डॉलर ऋण के मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 190 मिलियन। आप ध्यान रखिएगा, यह 190 मिलियन दिया गया है। अब बात है एडीबी, तो एडीबी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एडीबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? मनीला, जैसा कि आप सभी जानते हैं फिलीपींस की राजधानी है। और बात की जाए इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष वो कौन है? मात्सुक आस्कावा। कौन है दोस्त? मात्सुक आस्कावा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं बेंगलुरु। बात है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। वहाँ पे जो थोड़ा सा तबियत का प्रॉब्लम है। बेंगलुरु इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? अब ध्यान रखें, बेंगलुरु किसकी राजधानी थी? है कर्नाटक का। अब बताइए कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? 28। बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। और बात करें विधान परिषद, तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है? 75। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त यहाँ का जो डांस है वो क्या क्या है? यक्षगान, नग मंडला। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक की जो राजकीय डांस है वो क्या क्या है? यक्षगान और नाग मंडला। साथ ही दोस्त यहाँ के राजकीय फूल क्या है? लोटस। यहाँ का राजकीय वर्ड क्या है? तो है रोलर। क्या है दोस्त? रोलर। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला के द्वारा इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे? तो इसका आंसर क्या दोस्त? न्यूजीलैंड। आप ध्यान रखिएगा, वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। अब बात है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। न्यूजीलैंड इसकी राजधानी का वेलिंगटन। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? डॉलर। यहाँ की पीएम कौन है? जेसिंडा ऑर्डन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की भी घोषणा की है। आप ध्यान रखिएगा, जो हाल ही में खबरों के अनुसार जो न्यूजीलैंड खबरों में था, ये क्यों था? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के द्वारा जलवायु आपातकाल की भी घोषणा किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में
कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्त हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? मध्य प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है वहीं पर इसका शुभारंभ किया गया है। अब बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का है भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 220। आप ध्यान रखिएगा, 230 माफ कीजिएगा। यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त यहाँ का जो राजकीय डांस है वो क्या है? अहिरी डोस। क्या है दोस्त? अहिरी डोस। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? पैरट फ्री। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है दोस्त? तो वह पैराडाइज फ्लाई केदर। क्या है दोस्त? पैराडाइज फ्लाई केदर। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट का भी स्थापना किया गया था, ठीक है। चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में मरियम वेबस्टर द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर क्या था? पेंडेमिक। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? पेंडेमिक, ठीक है। चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के अवसर पर मजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद रखा है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच।